ये यही है ना वो? हाँ, यही है ना जो तुम छुपा रही थी मुझसे? अभिमन्यु भैया, हम प्रिया भाभी, आप शांति से और अच्छे से एक बार अभिमन्यु भैया को सारी बात बताइए। बताइए। ये मुझे क्या बताएगी भाभी, जो हमेशा से ही मेरी आंखों में देखकर मुझे झूठ बोलती आई है? अभिमन्यु भैया, आपको आपको एक बार प्रिया भाभी की बात सुननी होगी, उन्हें एक मौका तो दीजिए। प्रिया भाभी सहमी हुई थी कि वो आपको ये बात कैसे बताए। और अभिमन्यु भैया, मुझे लगता है कि आपको ये बात अकेले में करनी चाहिए, सबके सामने करने जैसी बात नहीं है। प्लीज। अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है भाभी। जो मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है, वो क्या एक्सप्लेनेशन देगी? और मुझे ऐसा लगता है ना, अगर ये कुछ एक्सप्लेन करेगी भी तो उसमें भी बहुत बहुत बड़ा धोखा होगा भाभी। नहीं नहीं, अभिमन्यु भैया, एक बार सिमी के बारे में सोचिए प्लीज। उस बेचारी बच्चे के बारे में सोच के ही तो मुझे बुरा लग रहा है, वरना नहीं नहीं नहीं, इस तरह हमारा परिवार नहीं टूट सकता। प्लीज एक बार बात सुन लीजिए उनकी, प्लीज। भाभी, जब धरती हिलती है ना तो इमारत टूटती है, लेकिन जब विश्वास हिलता है तो रिश्ते टूटते हैं। हे मिला अपनी माँ, इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको मेरी मदद करनी होगी। छोटी, हर माँ को अपनी औलाद की चिंता होती है। मुझे भी रोहित की चिंता है। मैं चाहती हूँ कि 30-40 लाख रुपए से अगर मदद हो जाती तो मैं उसका बिजनेस शुरू करवा देती। और मुझे पक्का पता है कि रायचंद इंडस्ट्रीज जो है ना, वो मदद जरूर करेगी। जी, रोहित तो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है ना, फिर बिजनेस। आप एक काम कीजिए, उसे यहाँ भेज दीजिए, अभी के साथ ऑफिस में कुछ काम सीख लेगा, उसके बाद देखते हैं ना क्या करना है। मेरा बेटा किसी का नौकर नहीं बनेगा, मालिक बनने लायक है, बिल्कुल मेरे जैसा है, सब कुछ संभाल लेता है। हाँ जी, आई एम श्योर वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन 30-40 लाख बहुत बड़ी रकम है। मुझे अभी और देव से बात करनी होगी। मैं कैसे? वाह छोटी, वाह। जब अपनी जरूरत पड़ी तो जीजी को बुला लिया कि जीजी आ जाओ, ये शादी ब्याह में ना शगुन करना है, रस्म रिवाज करना है, वो सब आप आके करना। हम अपना सब छोड़ छाड़ के भागे भागे तुम्हारी मदद करने आए, और जब हमारी मदद करने की बारी आई तो बहाने बनाने लगी। दमयंती प्लीज प्लीज। पिछली बार भी मदद मांगी थी शांतनु रायचंद से, उस समय भी कोई मदद नहीं मिली, नहीं तो अभी तक हमारा एक बिजनेस शुरू हो गया होता। जी, तब भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, वरना मैं आपकी मदद जरूर करती। मम्मी जी, मौसी जी, मैंने उपमा बनाया है। वो मम्मी जी सिमी कह रही थी कि उसे डब्बे में कुछ अलग चाहिए, तो मैंने सोचा उपमा बना देती हूँ, शायद उसे अच्छा लगे। लीजिए ना, आप सब भी लीजिए। हमने ब्लैकमेलर को ट्रेस कर लिया है। इससे पहले हम उसको पकड़ते, उसने पुलिस स्टेशन में आकर एक एफआईआर दर्ज करा दी अभी के खिलाफ कि अभी ने उसको पब्लिकली मारा है। देव सर भी आ गए। सर आइए, आप नाश्ता कीजिए। अभिमन्यु रायचंद है तू, किसी 2 टके के गुंडे को सड़क पे मार नहीं सकता ऐसे। भाई,
उस राकेश ने तेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई है। अब ये राकेश कौन है? देव, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को कुछ मारेगा। क्या चल रहा है अभी? यही तो मुझे भी नहीं पता माँ कि ये इस घर में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, पता ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम है घर में, जो भी, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है, जब मैं पुलिस से मदद लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या जरूरत थी तुझे वहां पे जाके उसको मारने की? मेरे सारे किए पे तूने पानी फेर दिया, क्यों? क्या जरूरत थी? और मुझे क्यों नहीं बताया? देव सर, हम शांति से बैठकर ये बात करते। आइए, आप नाश्ता कीजिए। आइए। मुझे प्लीज बताएगा, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत थी वहां जाके खुद अपने हाथ गंदे करने की? एक बार नहीं सोचा मेरा भाई है, मुझसे प्यार करता है, उसे तो मेरा छोटा भाई है, मुझे क्यों नहीं बताया? पुलिस होती है सब सुलझाने के लिए। फिर सर, आप अपना बीपी क्यों हाई कर? विधि, एक मिनट यार, तुम बीच में क्यों बार बार बोली जा रही हो? मैं बात कर रहा हूं, प्लीज। अब बताएगा? भाई वो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, इसलिए मैंने ये सब किया। इतने सवाल क्यों कर रहे देव? लगता है जैसे अभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और जब अभी को सब कुछ दे ही दिए, सारी जिम्मेदारी दे ही दिए, तो फिर अब क्या? अभी भी इसके फटे में टांग अड़ा रहे हैं। दुनिया के सामने पूरा स्वांग रच के दे दी जिम्मेदारी। जब मालिक बना दिया है तो अभी भी चाहते हो कि अभी तुम्हारी जी हुजूरी करे। जैसे चित्रा को साइड कर दिया, वैसे ही अभी को साइड करना चाहते हैं जीजी क्या? प्लीज। देव अगर कुछ कर रहा है तो अभी की भलाई के लिए कर रहा है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अभी क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? अभी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर। क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा मम्मी जी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अभी से बात कर रही हूँ, उसे जवाब देने दो। अभी मैंने कुछ पूछा? अभी मैंने बेटा, अभी मैंने अभी सुनिए, इस घर में क्या चल रहा है कोई मुझे बताएगा? माँ, मुझे अभी खुद डिटेल में सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चलेगा, मैं आपको बता दूंगा। जो भी है माँ, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अभिमन्यु, अभी मैं कुछ कह रही हूँ ना तुमसे। ये क्या किया तुमने मार्केट में और क्यों? प्रिया प्लीज, और मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना, समझी? क्योंकि तुम सब जानती हो मैंने क्या किया और क्यों किया। तुम्हें मेरी, मेरे परिवार की, हमारे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है ना प्रिया? ये बात मुझे आज एकदम क्लियर हो गई, समझी? एकदम क्लियर हो गई। सो शेमलेस है, सो शेमलेस। सर, मैं आपसे कह रही थी ना। विधि, ये क्या था? What is wrong with you?
तुम बीच में बार बार क्यों बोल रही थी? ये दो भाइयों के बीच की बात है, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? क्यों बोल रही थी बीच में? सर मैं मानती हूँ ये दो भाइयों के बीच की बात है, तो फिर ये दो भाइयों के बीच में रहनी चाहिए ऐसे सबके सामने। सब मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसे घर का माहौल क्यों बिगाड़ना। मैं जानती हूँ प्रॉब्लम है और मैंने आपसे कहा था कि उसका हल भी ढूंढना है, पर ऐसे सबके सामने। विधि विधि एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका गलत है? मैं बड़ा हूं तुमसे, मैं जो कर रहा हूं मैं सोच समझ के कर रहा हूं, बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ नहीं हूं बेवकूफ। अभिमन्यु मेरा भाई है, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और किसी को किसी की गलती बताना भी प्रोटेक्ट करना होता है, इग्नोर नहीं करनी होती गलती, उसको प्रोटेक्शन नहीं कहते। और एक और बात, ये जो तुम बार बार बीच में मुझे टोक रही थी ये ठीक नहीं। तुम नई नई दुल्हन हो उस घर में, ऐसे बार बार करोगी नहीं, सब लोग को लगेगा तुम बहुत इंटरफेयरिंग हो। मत करो ये अभी प्लीज, धीरे धीरे सब कुछ करना चाहिए, ऐसे गलत हो जाएगा, मत करो ये। और जैसे तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता ना, वैसे ही अभिमन्यु और मेरे बीच में भी कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। अभी वो बाहर सब लोगों को बाहर किसी को कुछ नहीं पता प्रिया, और पता चलना भी नहीं चाहिए, समझी? प्रिया मेरे भाई की अभी अभी शादी हुई है, और मैं नहीं चाहता प्रिया कि तुम्हारी ये गंदगी की छींटें ऊपर पड़े। That's the only reason कि मैं अभी तक चुप बैठा हूं। So प्लीज प्लीज अपना ये मुंह बंद रखना प्रिया। और एक बात हमेशा याद रखना प्रिया, मैं तुम्हारे इस धोखे के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। बहुत सारा काम है मुझे ऑफिस जाना है। ये मेरा आईपैड कहाँ है और मेरी डायरी किसने छेड़ा इस पूरे? मैं देती हूँ आपको, एक सेकंड। ये आपका आईपैड और वो ये रही वो डायरी। आई एम सॉरी सर, वो ये सब मैंने रीअरेंज किया था, लेकिन मैंने आपको कहा ही नहीं, बताया नहीं कि क्या कहाँ रखा है। दीदी मैं अपना सामान ना अपने तरीके से रखता हूँ, वो इसलिए ताकि जब मैं वापस अपना सामान ढूंढूं तो मुझे आराम से मिल जाए। जब मिलेगा नहीं तो फायदा क्या है ना? सही बात है सर आपके, सॉरी। वो मैं जब चीजें जमा रही थी ना सर, तो सब बिखरा था। इनफैक्ट मैंने देखा कि वो 1998 की डायरी भी मिसिंग है। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? नहीं, मैंने डायरीज नहीं पढ़ी सर, मैंने कहा ना सब बिखरा था, तो मैं अरेंज करी थी, तो जब मैंने बुक शेल्फ अरेंज करने के लिए लिया तो उसमें सारी डायरीज में देखा कि 1998 की डायरी मिसिंग है। वैसे सर 1998 में आप लंदन में रहे होंगे ना? दीदी मैं तुम्हें जब अपनी एक डायरी दिखा रहा था, तुमने कहा था कि डायरी एक पर्सनल चीज होती है, बोला था ना? तो उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है? पर्सनल। मुझे ऑफिस जाना। चल। क्या बात है अभिमन्यु भैया, आज आप किचन में? हाँ भाभी, अपना स्ट्रेस बर्स्ट कर रहा था विद माय फेवरेट थेरेपी, कुकिंग। कॉफी बना रहा हूँ, आपके लिए बनाओ? भाभी आई एम रियली सॉरी, मेरे और प्रिया की वजह से आपके और भाई के रिलेशन में भी थोड़ा स्ट्रेस हो गया ना। अभिमन्यु भैया आप ज्यादा मत सोचिए, और आपको सॉरी बोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं और देव सर बस इतना ही चाहते हैं कि आप, प्रिया भाभी और सिमी हमेशा खुश रहे। अभी पॉसिबल नहीं है भाभी, प्रिया ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी। अभिमन्यु भैया लाइए, मैं
कॉफी बीट कर देती हूँ। थैंक यू। क्या करता हूं मैं भी? मुझे विधि पर इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो बहुत इनोसेंट है। किसके साथ क्या बात करनी है अभी उसे पता नहीं है। फिर इस रिलेशनशिप में मैं ही बड़ा हूं ना, तो मुझे मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, विधि की नहीं। घर की प्रॉब्लम्स को लेकर मैं अपना बिहेवियर विधि के साथ चेंज नहीं कर सकता। आई थिंक बेटर यही होगा कि मैं घर की प्रॉब्लम्स और विधि और मेरे रिलेशनशिप दोनों को अलग अलग रखूं। विधि ने जिस देव से प्यार किया मैं हमेशा वही देव बना रहूंगा। पर कैसे मनाऊं उसे? अब कितना बुरा लग रहा होगा उसे। कैसे मनाया जाए विधि को? एक तो पता भी नहीं है रूठी बीवी को मनाया कैसे जाए। भी ओल्ड स्कूल ना, क्या करूं? पता चला कुछ कर लिया और गड़बड़ हो गया तो इंटरनेट पे पता करते ना यार, अपनी बीवी को कैसे मनाया जाए। अपने सारे हथियार डाल दीजिए। बकवास है। शादी के बाद बीवी बॉस होती है, ये बात आप जितनी जल्दी मान ले वो ये बेटर है। गलती किसी की भी हो, माफी आपको ही मांगनी पड़ेगी। जंगे की शादी है, हथियार डाल दो, माफ कर दो, क्या है। कोई ऐसा सरप्राइज प्लान करो जिससे आपकी बीवी का दिल पिघल जाए और वो मान जाए। अभिमन्यु भैया, कभी आपने सोचा है कि कॉफी कसैली होती है, लेकिन जब उसे दूध के साथ मिक्स करे ना तो एकदम रिफ्रेशिंग हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, उन्हें मिलकर उसे फ्रेश बनाए रखना पड़ता है। एक बार कोशिश तो कीजिए अपने और प्रिया भाभी के रिश्ते का मंथन करने की। और मुझे ऐसा लगता है अभिमन्यु भैया की जब बात परिवार पर आती है ना, तो बड़ी से बड़ी गलती भी माफ की जा सकती है। और आप तो काफी समझदार भी है। अरे ओ माय प्रिंसेस, भूख लगी है। आपको भूख लगी है? ठीक है, पापा आपके लिए अभी आपका फेवरेट वाला पास्ता बनाएंगे। ओके? आपको पता है पापा, आज मम्मा मुझे स्कूल के बाहर मिलने भी नहीं आए। मेरा एनुअल डे का कॉस्ट्यूम देना भी भूल गए। जब से मैं आई हूँ मम्मा रूम के अंदर रूम लॉक करके बैठे हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो मम्मा ना आजकल थोड़ा बिजी चल रही है, बट आपके पापा है ना, आपके पापा आपका फेवरेट वाला पास्ता बनाएंगे। ओके। अब आप काम करो, जल्दी से बाहर जाके बैठो, पापा आपका पास्ता बनाते हैं। ठीक है, चलो गो 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 गो। भाभी, हर रिश्ता ना दूध और कॉफी की तरह नहीं होता। अगर दूध में नींबू पड़ जाए तो फट भी जाता है। मुझे इनका रिश्ता जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो बेचारी सिमी का बचपन सफर करेगा। सिमी के लिए ही सही, अभिमन्यु भैया और प्रिया भाभी को पैचअप करना ही होगा। क्या कर रही हो? टीवी क्रिटिक की जॉब ढूंढ रही हो क्या? What do you mean? सिमी स्कूल से वापस आ गई, तुमने उसका एनुअल ड्रेस नहीं भिजवाया ना, स्कूल के बाद उससे मिलने गई, यहाँ बैठे बैठे तुम रिमोट से खेल रही हो। तो क्या करूं? क्या चाहते हो तुम? What should I do? प्रिया, सिमी बच्ची है, उसके मन पर बुरा असर पड़ता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा अपनी हरकतें सुधारो, इस घर का एटमॉस्फेयर मत खराब करो। तो कमाल है ना अभिमन्यु, मैं क्या पूरा टाइम सिर्फ सुनती ही रहूं क्या? हाँ, मैं तुमसे कब से कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यू आर नॉट इवन रेडी टू लिसन टू मी। और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं? नहीं कर सकती? मैं कर सकता हूँ। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकती। Why can't you?
ना हूं।